विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी प्रभु रामचंद्र जी को यह कह रहे थे कि महाभोगी, महाकर्ता और महात्यागी बनो। उसका विश्लेषण हमने पिछले एपिसोड में देखा था। आज के एपिसोड में देखते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने पूछा, प्रभु आप सभी सत्यों को जानते हो, जब अहम भाव मन में विलीन हो जाता है तो किन लक्षणों से सत्व की पहचान होती है? हे राम, घोर उत्तेजना की स्थिति में भी ऐसे मन को लोभ और भ्रम जैसे पाप कर्म छू नहीं पाते जिसका अहम भाव विलीन हो चुका है। प्रभु रामचंद्र जी ने यह पूछा कि अहम भाव मन में विलीन हो जाता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? वह सत्व की पहचान कैसे होती है जिसमें से अहम भाव पूरी तरीके से मिट चुका है? तो महर्षि कहते हैं कि देखो, घोर उत्तेजना की स्थिति में भी मन को लोभ, भ्रम जैसे पाप कर्म छू नहीं पाते। बहुत उत्तेजना, बहुत आकर्षण की स्थिति में भी बहुत टेम्पटिंग जिसे कहते हैं ना, बहुत कुछ टेम्पटिंग होने के बावजूद भी जब लोभ और भ्रम तुम्हारे मन को छू नहीं सकते तो मान लो कि वह स्थिति आ गई है। जिसका अहम भाव विलीन हो चुका है उसके प्रसन्नता आदि सद्गुण कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। जिसके भीतर वह सत्वगुण आ गया है ना, प्रसन्न रहता है वो व्यक्ति। वह प्रसन्नता दूसरे किसी भी चीज को देखकर जाती नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कंपैरिजन में ना अपनी प्रसन्नता जाती है, पर जिसके भीतर वह सत्वगुण का उदय हो गया है, अहम भाव समूल नष्ट हो गया है, उसके भीतर वह प्रसन्नता कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाती। उसकी अभिवृद्धियां और बद्ध प्रवृत्तियों की गांठें खंड खंड हो चुकी होती है। जो भी उसकी अभिवृद्धियां है या बद्ध प्रवृत्तियां, जो बंधन का कारण है, जो प्रवृत्ति जिसकी वजह से वह बंधन अनुभव करता है, ऐसी सारी प्रवृत्तियां खंड खंड यानी चकनाचूर हो चुकी होती है। वो कुछ शेष नहीं बची होती। उसका क्रोध क्षीण और भ्रम अप्रभावी हो चुका होता है। क्रोध क्षीण यानी उसको अभी क्रोध आता ही नहीं है, और भ्रम क्या है? अप्रभावी। भ्रम उसको प्रभावित नहीं कर पाता। अभी क्रोध का नामो निशान नहीं है, एकदम क्षीण यानी ना के बराबर, अभी उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। और साथ में कोई भ्रम उसको प्रभावी नहीं कर पाता, उसको प्रभावित नहीं कर पाता। उसकी इच्छा बेदम होती है, लोभ उड़ चुका होता है और इंद्रियां सुस्थिर रहती है, न उत्तेजित होती है न विषादग्रस्त होती है। वो लोभ नहीं है अभी उसमें, उसकी इंद्रियां स्थिर हो गई है। उसकी इंद्रियां अभी उत्तेजित नहीं होती, कहीं पे उलझ नहीं जाती। वह अभी विषादों से ग्रस्त भी नहीं होती, चाहिए चाहिए चाहिए, वह इच्छाओं से विषाद से ग्रस्त नहीं होती। यदि सुख या दुख उसके मुख से झलके भी तो भी वह उसके मन को उत्तेजित नहीं करता। सुख में या दुख में वह वैसे ही स्थिर रहता है। उसका मन सुख दुख को महत्वहीन समझता है, हृदय उसका साम्यावस्था में ही रहता है। सुख और दुख को वो कोई महत्व नहीं देता, महत्वहीन है उसके लिए। सुख है दुख है, वो दोनों परिस्थितियों में एक जैसे ही रहता है। यही स्थितप्रज्ञता का लक्षण है। वही बता रहे प्रभु भगवान कृष्ण ने, ये भगवत गीता में भी कहा है। हमारे बहुत सारे धर्म शास्त्रों में यही बात का उल्लेख है कि कैसी स्थिति होनी चाहिए। वही स्थिति का यहाँ पे महर्षि जी भी उद्बोधन कर रहे हैं। मन सुख और दुख को महत्वहीन समझते, कोई महत्व देता ही नहीं उसे।
हृदय उसका सम अवस्था में, साम्य अवस्था में रहता है, हर चीज को एक जैसे समझता है। उक्त गुणों से युक्त आत्मज्ञानी व्यक्ति अनायास और स्वभावतः शरीर धारण करता है। संपदा या विपदा का होना या न होना, एक दूसरे के बाद आना जाना, विभिन्नताओं तथा परस्पर विरोधी विषमताओं का होना धर्माताओं में सुख या दुख उत्पन्न नहीं करता। संपदा का आना, कोई आपको संपत्ति मिल जाए, कुछ उपलब्ध हो जाए, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। विपदा, सब कुछ हार जाओ, सब कुछ खो दो, तभी भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक के बाद दूसरे का आना जाना वो दोनों के लिए तैयार रहता है। संपदाएं विपदाएं, विपदाएं संपदाएं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। विभिन्नताओं तथा परस्पर विरोधी विषमताओं का होना उसके भीतर सुख और दुख उत्पन्न नहीं करता। विषमता आती है जीवन में, विविधता आती है, विविधता से सुख हो सकता है या दुख हो सकता है, विषमता से सुख आ सकता है या दुख आ सकता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर वह नहीं आता। वह अभागा है जो आत्मज्ञान के पथ पर नहीं चलता। यदि कोई अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करे तो यह पथ उसकी पहुंच के अंदर है। आत्मज्ञान के पथ पर जो नहीं चलता वो अभागा है, भाग्यशाली नहीं है, बेचारा है ना। और ऐसा अपनी बुद्धि का अगर कोई भी प्रयोग करे, सही तरीके से, अच्छी तरीके से प्रयोग करे ना, तो ये पॉसिबल है। आत्मज्ञान मिलना इम्पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे। संसार सागर यानी दृश्य संसार या जन्म मरण का चक्र को पार करना तथा परम शांति को प्राप्त करने के साधन है आत्मा, संसार और सत्य की प्रकृति का अनुसंधान। जन्म मरण के इस चक्कर से, इस फेर से ऊपर उठना चाहते हो तो अनुसंधान करना पड़ेगा। किसका? सत्य का, संसार का। ये संसार क्या है, जीवन का अल्टीमेट सत्य क्या है, उसका अनुसंधान करना पड़ेगा। ये जो परम शांति का जो मार्ग है, जो साधन है, उसका अनुसंधान करना पड़ेगा। यही जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है, ये बता रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज राजा इक्ष्वाकु ने एक दिन अपने से प्रश्न किया, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, सुख, शोक, प्रसन्नता, भ्रम आदि संसार के तरह तरह के भोग भोगने का मूल कारण क्या है? प्रभु रामचंद्र जी को ये कह रहे, तुम्हारे जो पूर्वज थे इक्ष्वाकु राजा, उन्होंने अपने आप से एक बार प्रश्न किया था, ये जीवन में बुढ़ापा क्यों आता है, ये मृत्यु क्यों आता है, दुख क्यों आता है, सुख क्यों आता है, शोक और प्रसन्नता क्यों आता है, ये सबका मूल क्या है, आता ही क्यों है जीवन में? उन्हें अपने से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वे अपने पिता मनु यानी ब्रह्मा के पुत्र के पास गए और पूछा। तो वो मनु के पुत्र थे। मनु कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र। तो उन्होंने अपने पिता मनु के पास वह गए और उन्होंने पूछा, ये सब क्यों आता है जीवन में? आपकी प्रेरणा से आपके समक्ष एक समस्या रख रहा हूं, संसार की उत्पत्ति का मूल क्या है, मैं कैसे इस संसार से मुक्त हो सकता हूं? तो मनु को उन्होंने रिक्वेस्ट किया और कहा कि आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, इस सारे संसार के उत्पत्ति का मूल क्या है? यह समस्या है मेरे लिए कि ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मूल क्या है? और दूसरा प्रश्न, मैं इस संसार से मुक्त कैसे हो सकता हूं? मनु ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, तुम जो कुछ यहां देख रहे हो उसका अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनु ने उत्तर दिया, ये जो तुम भी कुछ देख रहे हो ना, उसका अस्तित्व है ही नहीं। तुम्हें प्रतीत हो रहा है लेकिन वास्तविकता में उसका अस्तित्व नहीं है। न ही कोई ऐसी चीज है जो देखने में न आई हो अथवा जो मन और इंद्रियों से परे हो। ऐसी कोई चीज नहीं जो देखने में नहीं आई हो और मन और इंद्रियों से परे हो। मन और इंद्रियों के परे अगर कुछ है तो दिखाई नहीं देती।
वह आत्मा में होने वाला सिर्फ परिवर्तन है। ब्रह्मांडीय चेतना की अंतर्हित ऊर्जा से युक्त होने के फलस्वरूप वह परावर्तन यहाँ ब्रह्मांड के रूप में दिखाई देता है। ब्रह्मांडीय चेतना में ना एक अंतर्निहित ऊर्जा है, उसके भीतर एक शक्ति है और उसमें उस ऊर्जा की वजह से जो परिवर्तन होता है वह ब्रह्मांड के रूप में दिखाई देता है और कुछ नहीं। और अन्यत्र जीवंत प्राणियों के रूप में इसे ही संसार कहते हैं और जो जीवंत प्राणियों का रूप है वो इसे संसार कहते हैं। न यहाँ बंधन है और न मोक्ष है, एक अकेली असीम चेतना है। न कोई बंधन है न कोई मोक्ष है। अगर एक ही चीज शाश्वत है, शेष है, वह है असीम चेतना। न वह एक है न अनेक है। उसका अगर विश्लेषण करने जाए तो वो एक भी नहीं है अनेक भी नहीं है। अनेक प्रतीत होती है, एक भी प्रतीत होती है, लेकिन वो एक भी नहीं है अनेक भी नहीं है। बंधन और मोक्ष वे सभी विचार छोड़ो और शांति से बस रहो। क्या बंधन क्या मोक्ष, ये सारे विचार भी काल्पनिक है क्योंकि ये संसार ही काल्पनिक है। तो ये सब विचारों को भी छोड़ो। मैं बंधन में हूं, मुझे मोक्ष चाहिए, ये विचार भी तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन रहा है। इन दोनों विचारों को छोड़ो और बस शांति से रहो, यही परम ज्ञान है। बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं बंधन में हूं, ये विचार भी त्यागना पड़ेगा, मुझे मोक्ष चाहिए, ये विचार भी त्यागना पड़ेगा। ये दोनों विचार ही बंधन का कारण है, ऐसे मनु राजा इक्ष्वाकु को कह रहे हैं। आज के इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।